दोस्तों आज मैं एक ऐसे इंडियन परफ्यूम ब्रांड और उसके परफ्यूम्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि बहुत ही सक्सेसफुल और एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। और इस ब्रांड के परफ्यूम्स ने मार्केट में लॉन्च होते ही धूम मचा दी थी और मैंने इस परफ्यूम के ब्रांड को लग्जरी इन बजट का टैग दिया है। तो आपकी क्यूरियोसिटी को और ना बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बात कर रहा हूं स्किन बाय टाइटन परफ्यूम्स की। And as per my knowledge, I think this brand was launched in 2013 और ऑलरेडी मैं इस ब्रांड के परफ्यूम्स को वे बैक इन 2013 या 14 में यूज़ कर चुका हूँ। बट सिंस मुझे इसको यूज़ किए हुए बहुत देर हो चुकी है तो सिर्फ आपके लिए और अपने खुद के लिए मैंने इन परफ्यूम्स को दोबारा ऑर्डर किया है। आई हैव ऑर्डर्ड द ट्रैवलर किट ऑफ दीज परफ्यूम्स, जो कि एक छोटे छोटे 20 ml की परफ्यूम की बॉटल्स हैं, जिनको मैं आज अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ। तो इस अमेजिंग ब्रांड की अनबॉक्सिंग और रिव्यू के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। कीप वॉचिंग। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। और अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि ये चैनल बहुत अच्छा चले, even we also want that we should also bring lot of good content to you, so hit a like button and also comment regarding the feedback of these videos। आपको ये वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी, आपको जैसी भी ये वीडियो लगी, प्लीज कमेंट योर फीलिंग्स अबाउट दिस वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये टाइटन की मैंने तीनों की तीनों मेन के लिए जो परफ्यूम्स हैं वो ऑर्डर किए थे और इनकी क्वांटिटी जो है वो है अराउंड 20 ml के आसपास। इफ़ यू कैन सी लाइक इसमें जो एक ये जो फ्रेग्रेंसेस हैं, इसमें एक का नाम है वर्ज, एक का नाम है स्टील और एक का नाम है रॉ। और दोस्तों मैं पहले सिर्फ ये स्टील यूज़ कर चुका हूँ, जो कि मैंने आपको बताया कि मैंने ऑलरेडी कुछ करीबन 5-6 साल 7 साल पहले यूज़ किया था। इन 2013 एंड 14 आई हैव यूज़ दिस स्टील। और उस टाइम पे जो मेरा इंप्रेशन था इस परफ्यूम का कि ये परफ्यूम बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शार्प लगता था मुझे, बट इट वाज नो डाउट इट वाज वेरी लॉन्ग लास्टिंग, वेरी मैस्कुलिन। बट अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो ये तीनों परफ्यूम्स हैं लाइक वर्ज, स्टील और रॉ, इन तीनों का अभी क्या फीडबैक है, इज़ देयर एनी चेंज इन दिस परफ्यूम या नहीं है, या कुछ मतलब ये पहले जैसा ही स्मेल करता है या कुछ कंपनी ने इसको रीफॉर्मुलेट किया है और इसकी फ्रेग्रेंस के अंदर उन्होंने कुछ चेंज किया है। सो आई जस्ट वांट टू चेक एंड आई विल डेफिनेटली डू अ रिव्यू ऑफ ऑल दीज 3 फ्रेग्रेंसेस। तो आइए शुरुआत करते हैं वर्ज से। पहले इसको ओपन करते हैं एंड बिफोर दैट मैं एक बार ये देखना चाहता हूँ कि इसकी पैकिंग में कंपनी ने क्या क्या मतलब लिखा हुआ है। सिंस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये टाइटन कंपनी का है परफ्यूम है, विच इज़ ऑलरेडी वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर फॉर वॉचेस। एंड सिंस इट इज़ एन इंडियन ब्रांड एंड आई एम वेरी लाइक फीलिंग प्राउड अबाउट इट कि ये एक इंडियन ब्रांड मतलब आज की डेट में फॉरेन ब्रांड्स के साथ compete कर रहा है। Whereas like Indian market is totally flooded with foreign fragrances। और ये आप मेरे व्यूअर्स की, आप दर्शकों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी थी कि मैं इंडियन परफ्यूम्स को और बजट परफ्यूम्स को रिव्यू करूं। तो आज मैंने इसीलिए टाइटन स्किन को चुना है, बिकॉज बाय फार जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये परफ्यूम को मैंने क्या बोलूँ कि लाइक आई हैव ऑलरेडी टैग दिस ब्रांड ऑफ परफ्यूम्स एज लग्जरी इन बजट, बिकॉज डेफिनेटली क्योंकि मेरा ये इंप्रेशन इसको यूज़ करने के बाद ही बना था। बिकॉज मुझे ऑनेस्टली इट वाज अनबिलीवेबल सिंस इसके साथ एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम जुड़ा हुआ था, लाइक टाइटन का नाम जुड़ा हुआ था, जिसमें तो मेरी इस परफ्यूम के साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी जब मैंने इसको यूज़ किया था 2013-14 में। एंड डेफिनेटली मैं एक बात ये आपको बोलूँ, नो डाउट दिस परफ्यूम हैज़ ऑलरेडी दिस परफ्यूम हैज़ डन जस्टिस टू इस ब्रांड। जो टाइटन जैसी कंपनी इसको लॉन्च कर रही है तो डेफिनेटली इसने उसको पूरा जस्टिस किया है, पूरा इसका इन्होंने और जो ये ब्रांड है इसका जो अभी मैं अगर बॉक्स की बात करूं तो बॉक्स बहुत ही अच्छी, इट्स लाइक अ वेरी गुड पैकिंग, अच्छी पैकिंग है।
और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि दैट इट इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन तमिलनाडु एज ऑफ नाउ एंड इट इज़ बीइंग मार्केटेड बाय टाइटन, राइट। सो लेट्स सी व्हाट दिस परफ्यूम इज़ ऑल अबाउट। तो एक बार ये इसको अनबॉक्स करते हैं, जो वर्ज इसका फ्रेग्रेंस है इसको अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसकी पैकिंग के अंदर जो बॉटल है वो किस तरीके से लाइक पैक्ड की हुई है। और दोस्तों मैं इनको अनबॉक्स करने से पहले आपको ये बता दूं कि इन तीनों फ्रेग्रेंसेस को एक ही वीडियो के अंदर अगर मैं रिव्यू करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आई थिंक आई हैव थॉट कि मैं इन तीनों फ्रेग्रेंसेस में से वन बाय वन हर फ्रेग्रेंस को रिव्यू करूंगा बट इन डिफरेंट वीडियोस। तो आज हम बात करेंगे वर्ज परफ्यूम की, और इसमें अभी फ़िलहाल मैं आपको अभी अनबॉक्स करके दिखाऊंगा इन फ्रेग्रेंसेस को कि ये जो 20 ml की बॉटल्स हैं लाइक ये कैसी दिखती हैं। और अगर मैं इनकी रिव्यू की बात करूं तो मुझे रिव्यू के साथ साथ इनकी लास्टिंग को भी चेक करना होगा। तो वो जो कि मैं थोड़ी देर के बाद आपको अभी अप्लाई करूँगा आपके सामने, थोड़ा सा आपको इनिशियल इंप्रेशंस दूंगा कि मुझे ये परफ्यूम कैसा लगा और ड्राई डाउन के बाद इसका क्या इफेक्ट आता है, या ड्राई डाउन के बाद ये परफ्यूम कैसा लगता है। सो I'll tell you after some time। तो दोस्तों जो ये है इसका लाइक आप देखो तो ये इनका इट्स लाइक रैप्ड इन अ सेलोफिन पेपर, एक पैकिंग है छोटा सा इसका। अगर बात करें तो ये जो बॉटल है लाइक दिस इज़ द बॉटल। अगर मैं कैमरा में आपको अच्छे से दिखाऊँ तो आप अगर चेक कर सकते हैं, दिस इज स्किन ब्रांड। इट्स अ लाइक वेरी गुड नेवी ब्लू काइंड ऑफ अ बॉटल, लाइक नेवी ब्लू बॉटल है इसका। इट्स अ ग्लास बॉटल, ऊपर से ये इसका कैप है। और अगर मैं इसको खोल के दिखाऊँ आपको तो ये इसका एटमाइज़र है और इसका स्प्रेयर है। सो लाइक कुछ पीछे इसके बैच कोड्स हैं या जो कंपनी की इंफॉर्मेशन रहती है वो है इसकी। और अगर मैं इसको स्प्रे करूं और अगर आपको इसका इनिशियल इंप्रेशन बताऊं कि टाइटन स्किन वर्ज का इनिशियल इंप्रेशन क्या है, लाइक अगर दोस्तों इसका जो इनिशियल इंप्रेशन है दैट इज़ लाइक वेरी वेरी गुड, एक्सट्रीमली फ्रेश, वेरी रिफ्रेशिंग, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ अ सेंट है ये। और ये मतलब जैसा कंपनी ने लिखा है कि इट इज़ कैरिंग एरोमेटिक एक्कोर्ड्स, ये डेफिनेटली उस तरीके का ही है जो इनका डिस्क्रिप्शन है फ्रेग्रेंस का। और ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। लाइक आई एम फीलिंग सो प्राउड रिव्यूइंग दिस इंडियन ब्रांड, जबकि हालांकि ये एक पुराना ब्रांड है, ये पुराना हो चुका हुआ है, बट स्टिल आई एम रिव्यूइंग इट बिकॉज मैं इसको ऑलरेडी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यूज़ कर चुका था। बट सिंस दिस ब्रांड मतलब मैंने इसको पहले भी बहुत पसंद किया था, बट सिंस मैं फॉरेन ब्रांड्स को या दूसरे जो ये वर्साचे है, गुची है, शनेल है, ऐसे ब्रांड्स को यूज़ करने लग गया था तो कहीं ना कहीं ये छूट गया मुझसे यूज़ करने के लिए। बट अभी सिंस मैंने इसको दोबारा से ऑर्डर किया है एंड आई एम रियली लाइक फीलिंग वेरी गुड अबाउट दिस परफ्यूम बिकॉज इसकी जो शुरुआत है, जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सिट्रसी है। सिट्रसी होने के साथ साथ ही बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है और इसके अंदर वो लेदरी अकॉर्ड्स भी हैं, थोड़ा थोड़ा वो स्मोकी और अर्दी काइंड ऑफ स्मेल है इसका, जैसा कि मतलब इसके अंदर लिखा हुआ है कि इट हैज़ द नोट्स आर अलाइड टू द लेदरी फेसेट्स दैट आर रेमिनिसेंट टू फ्रेश ग्रास। तो ये डेफिनेटली वैसा ही कुछ स्मेल करता है, या जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक बार एक वीडियो में, जैसे शनेल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, ब्लू डी शनेल के वीडियो में, कि इसकी खुशबू ऐसी है कि जैसा वो फ्रेश बारिश का पानी जब ज़मीन पे गिरता है, मिट्टी पे गिरता है और घास पे गिरता है, तो वो जो एक ग्रीन और फ्रेशनेस की जो खुशबू आती है अलॉन्ग विद दी फ्रेग्रेंसेस ऑफ अदर फ्लावर्स मिक्स्ड विद दोज, और जो वो ब्लेंड बनता है खुशबू का, ये वैसा ही है। हालांकि ये वैसा ब्लू डी शनेल जैसा सिमिलर फ्रेग्रेंस या स्मेल नहीं करती है वैसा, बट इसका अपना एक यूनिकनेस है। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये किसी फ्रेग्रेंस के साथ आइडेंटिकल है, ये बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल नहीं है, इसकी अपनी एक यूनिकनेस है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर इसका आप यूज़ करो तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस फ्रेग्रेंस विदाउट एनी डाउट। ये आपकी सिग्नेचर स्मेल भी बन सकती है बिकॉज एक इसमें एक और अच्छी बात जो मैंने नोटिस करी है अभी स्मेल करने के बाद, या इसको जब मैंने स्प्रे किया तो उसकी जो बहुत एक अच्छी बात मैंने नोटिस करी ये कि बिल्कुल भी हैवी नहीं पड़ी मेरे हेड पे। Like imagine like a fragrance which is very masculine and still it is a very subtle and a pleasant kind of a fragrance.
तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये फ्रेग्रेंस लगाती। बाकी जो रहेगा इसका ड्राई डाउन का जो इम्प्रेशन रहेगा वो मैं आपको इसके थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, यूज़ करने के बाद। मीन्स आफ्टर फ्यू आवर्स आई विल टेल यू और लेट यू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ लास्टिंग दिस फ्रेग्रेंस हैज़ गिवन मी, और ड्राई डाउन के बाद इसकी फ्रेग्रेंस या स्मेल कैसी है। तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको थोड़ी देर के बाद इसका बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था अनबॉक्सिंग के टाइम पे कि इसकी परफॉर्मेंस के बारे में या इसकी लास्टिंग के बारे में मैं तभी कमेंट कर पाऊंगा जब मैं इसको यूज़ करूंगा। तो अभी मुझे इसको यूज़ किए हुए करीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। लाइक मैंने इसको करीबन 1:30 बजे के आसपास लगाया था दोपहर में, और अभी 5:30 से 5:45 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो अपने फाइनल वर्ड्स या अपना फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले मैं आपको इसके नोट्स के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। वो ये है कि जैसा कि मैंने अनबॉक्सिंग के टाइम पे भी आपको ये चीज़ बोली थी, जब हम इसको लगाते हैं तो इसका एक बहुत इम्प्रेसिव सा फ्रेश सा स्टार्ट है परफ्यूम का, लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिट्रस इन इट। और इसके जो थोड़ा सा लाइक 5-7 मिनट के बाद जो मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था वो ये था कि इसके 5-7 मिनट के बाद उसमें एक लेदरी और बहुत अर्दी टाइप सी खुशबू निकलती है इस परफ्यूम की, जो कि इसको बहुत लाइक प्लेजेंट स्मेलिंग बनाती है। और जो मेरा इसके ऊपर एक एडवाइस या आप एडवाइस समझ लो, यहाँ पे एक तरीके से मेरा एक इम्प्रेशन समझ लो इस परफ्यूम का मेरे ऊपर क्या इम्प्रेशन है, वो ये है कि आप इसको डेली वेयर कर सकते हैं। और अब आती है परफॉर्मेंस की बात। और परफॉर्मेंस के लिए मैं दोस्तों आपको ये बताऊं कि जब ये परफ्यूम मैंने लगाया था तो करीबन 1 से 2 घंटे तक ये परफ्यूम बहुत प्रोमिनेंट रहता है। लाइक जब आप इसको लगाते हो तो जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन रहता है सिट्रसी और फ्रेशनेस वाला जो इसका इंप्रेशन रहता है वो काफ़ी लंबे समय तक आपको उसका एहसास दिलाता रहता है। बट ड्राई डाउन के बाद जो इसका इंप्रेशन है परफ्यूम का वो ये है कि ड्राई डाउन के बाद ये जो फ्रेग्रेंस है ये थोड़ी सी स्वीटनेस की तरफ चले जाती है, और जो उसका लेदरी एक इंप्रेशन है या जो आपको लेदरी सा उसका एक एक्सपीरियंस है हमें, या टच है वो लेदरी टच, वो कहीं ना कहीं खो सा जाता है। दोस्तों वैसे तो जो लेदर है वो बहुत अच्छा और एक प्रोमिनेंट बेस नोट माना जाता है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉम्पोजिशन में कंपनी ने थोड़ी कंजूसी कर दी है लेदर को यूज करने में। बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्राई डाउन के बाद ये परफ्यूम थोड़ा स्वीटनेस की तरफ चले जाता है, वो थोड़ा पचोली के कारण है। बिकॉज पचोली जो एक नोट है या इंग्रेडिएंट है वो थोड़ा स्वीट होता है, थोड़ा नहीं बहुत स्वीट होता है। बल्कि अगर मैं बोलूं कि लेदर इसके अंदर जो लेदर की प्रोमिनेंस है वो कम हो जाती है, और जो स्वीटनेस है वो पचोली के कारण रहती है। बट स्टिल अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन की बात करूं तो ये इसकी प्रोजेक्शन भी करीबन 1 से 2 घंटे तक ही रहती है। इसकी प्रोजेक्शन मैं कहूँगा वीक तो नहीं बोलूँगा, बट येस कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिलो एवरेज है। और ये प्रोजेक्शन या सियाज की अगर हम बात करें, इसका फैलाव फ्रेग्रेंस का जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि परफ्यूम हम सिर्फ 2 या 3 पर्पसेस के लिए लगाते हैं। सबसे पहला पर्पस कि वो हमें बहुत अच्छा फील कराता है, इट्स अ फील गुड फैक्टर। सेकेंडली हम नोटिस होना चाहते हैं, ये हमें नोटिसेबिलिटी दिलाता है। थर्ड थिंग कि हमारे जो आसपास के लोग हैं वो भी हमें, जो हमारे आसपास का जो ऑरा है जो हमारी फ्रेग्रेंस से परफ्यूम क्रिएट करता है, उससे लोगों को बहुत अच्छा प्लेजेंट या प्लीजिंग लगता है। तो ये परफ्यूम उन 3 कैटेगरीज के ऊपर, अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करूं या फर्स्ट फैक्टर की बात करूं कि हम परफ्यूम को जब लगाते हैं तो फील गुड फैक्टर करता है, उसमें ये परफ्यूम 10 आउट ऑफ 10 है। ये आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। सेकंड जो आता है वो इसका सियाज या प्रोजेक्शन होता है, या हम नोटिसेबिलिटी की जो बात करते हैं कि लोग हमें नोटिस करेंगे। तो जब आप इसको लगाते हो तो करीब 1 से 2 घंटे के करीबन लोग आपको डेफिनेटली नोटिस करेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे। बिकॉज इस परफ्यूम का कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा है। इसके तीनों जो नोट्स हैं लाइक टॉप नोट, मिडिल नोट और बेस नोट, तीनों नोट्स बहुत ही अच्छे हैं। और अगर इसके थर्ड फैक्टर की बात करूं कि जो आसपास के आपके लोग हैं वो कैसा फील करते हैं इसको स्मेल करने के बाद, वो भी एक बहुत अच्छा प्लीजिंग और बहुत अच्छा उनको एक प्लेजेंट सा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपके आसपास रह के। पर अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन और जो सियाज की बात मैंने करी या नोटिसेबिलिटी की जो बात करी, वो यही है कि थोड़ी देर के बाद आपको बहुत क्लोजली अपने कपड़ों को स्मेल करना पड़ेगा इसको एक्सपीरियंस करने के लिए। और अगर मैं इसकी ओवरऑल लास्टिंग की बात करूं, चाहे ये ड्राई डाउन के बाद बहुत वीक हो जाती है फ्रेग्रेंस, बट स्टिल इट स्टेज ऑन योर क्लोथ्स एंड स्किन फॉर अराउंड 4 to 5 आवर्स। तो अगर मैं इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो आई विल रेट इट एज अराउंड बिटवीन 7 to 8
आउट ऑफ 10 बिकॉज दोस्तों मुझे जो एक अच्छी चीज़ इस परफ्यूम के बारे में लगती है वो ये लगती है कि डिस्पाइट ऑफ सो मेनी फॉरेन ब्रांड्स एंड डिस्पाइट सो मेनी फॉरेन परफ्यूम्स, स्टिल देयर इज एन इंडियन ब्रांड, स्टिल देयर इज एन इंडियन परफ्यूम विच इज मेकिंग इट्स ओन मार्क इन द परफ्यूम इंडस्ट्री, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है और बहुत गर्व की बात है। सिंस बीइंग एन इंडियन आई फील कि टाइटन इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन दीज फ्रेग्रेंसेज और एक ऐसा अच्छा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है और जो कि बहुत बड़े बड़े फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देता है। बट हाँ, डेफिनेटली देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन एवरी फ्रेग्रेंस। सो इफ एनी ऑफिशियल ऑफ द टाइटन कंपनी इज लिसनिंग टू मी और इज वाचिंग दिस वीडियो, दे शुड डेफिनेटली टेक, और उनको मेरी ये एडवाइस के ऊपर गौर करना चाहिए कि आप इसके अंदर कुछ और प्रोमिनेंट बेस नोट्स डालो या परफ्यूम ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा आप अच्छा इसको इंप्रूव करो, सो दैट ये आप मतलब बहुत अच्छी एक लास्टिंग दे सके लोगों को। बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज लाइक डेफिनेटली यू कैन से अ वेरी बिग हिट, मतलब बहुत बड़ा हिट है और ये डेफिनेटली मार्केट में आग लगाने के काम बहुत अच्छा कर सकता है। और दूसरा, अगर मैं दोस्तों बात करूं इसकी प्राइस टैग की, तो ये जो मेरे हाथ में अभी बॉटल है, दिस इज ऑफ 20 ml बॉटल एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बॉटल। आई एम सो एडिक्टेड टू दिस बॉटल। और अगर मैं इसकी स्प्रे की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बोला, लाइक इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है स्प्रे का, इट्स लाइक वेरी वेरी गुड। मतलब आई एम सो एडिक्टेड टू दिस बिकॉज बहुत शार्प है, बहुत फ्रेश ओपनिंग है इस फ्रेग्रेंस की। और बात चल रही थी प्राइस की, तो मैं प्राइस की बात करूं, ये जो 20 ml है इसकी MRP है समवेयर अराउंड 545 रुपीज़। तो अगर आप इसको ऑनलाइन किसी ऑफर से खरीदते हो या किसी मॉल से या स्टोर से खरीदते हो ऑफर के समेत, तो आपको आई थिंक ये 500 की रेंज में मिल जाएगा। दोस्तों आप इस चीज़ को ऐसा लेके देखिए कि अगर सपोज आप कोई 200 से 250 का डिओडोरेंट भी खरीदते हैं मार्केट से, डिओज की लास्टिंग मैंने आपको बताया है ज़्यादा अच्छी नहीं होती है बिकॉज ऑफ दैट परफ्यूम ऑयल कंटेंट, उसमें कंटेंट अल्कोहल कंटेंट बहुत ज़्यादा हैवी होता है डिओज में, जबकि परफ्यूम्स के अंदर अल्कोहल कंटेंट कम होता है और परफ्यूम ऑयल कंसेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो अगर आप ये 20 ml का बॉटल 500 रुपीज़ में भी खरीदते हो, तो आप इस तरीके से लगा के चलो कि अगर आपके बजट में आप एक महीने में 2 डिओज खरीदते हो 200 से 250 की रेंज में, तो आपका बजट 500 के आसपास है एक परफ्यूम या फ्रेग्रेंस को खरीदने का। सो माई एडवाइस टू यू इज व्हाई नॉट टू ट्राई अ परफ्यूम इन दैट बजट और इन दैट प्राइस रेंज। तो आप मेरी इस एडवाइस पे ज़रूर गौर कीजिए। ये जो 20 ml का बॉटल है, इट इज़ ईजी टू कैरी, आप कहीं भी अच्छे से कैरी कर सकते हैं। आप अगर ऑफिस गोइंग एग्जीक्यूटिव हैं, आप लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं, आप लोकल बसेज में सफ़र करते हैं, आप यहाँ जहाँ जैसे मर्जी आप सफ़र करते हैं, ये ईजिली आप अपनी पॉकेट में या अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं इसके प्राइस टैग को थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव करूँ, अगर आप बाई चांस आपको ये परफ्यूम पसंद आ जाता है और आपको लगता है 20 ml के बाद यू शुड गो फॉर अ बिगर परचेज ऑल्सो, तो आपको मैं एक और चीज बता दूं, इसका प्राइस टैग जो बड़ी बॉटल का है फॉर 100 ml, इट इज मोर अट्रैक्टिव। ये इससे भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है बिकॉज आपको 100 ml करीबन 2000 के नीचे मिल जाएगा। दैट इज व्हाई आई हैव सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि मैंने इसको लग्जरी इन बजट का टैग दिया है। सो यू कैन गेट दिस लग्जरी इन वेरी लाइक चीप प्राइस सो दैट यू कैन फील गुड अबाउट इट। और दोस्तों इसके इंप्रेशन के बारे में मैं आपको एक और बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि इसका जो कॉम्पोजिशन है ड्राई डाउन के बाद या इवन एट द फर्स्ट इंप्रेशन ऑल्सो, ये आपको 2 परफ्यूम्स को अगर हम मिक्स कर दे, लाइक पोलो ब्लू को और ब्लू डी शनेल को अगर मैं मिक्स कर दूं, तो उनके ब्लेंड में से जो खुशबू निकलेगी ये बिल्कुल वैसा स्मेल करता है। तो आपको एक तरीके से ये बहुत एक यूनिक काइंड ऑफ स्मेल मिलेगी अगर आप इसको खरीदते हो। बहुत यूनिक फ्रेग्रेंस है एंड डेफिनेटली इट्स अ गो अहेड फ्रॉम माय साइड कि आप इसको खरीदिए, इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए और बहुत गर्व से आप कहिए कि ये इंडियन परफ्यूम है एंड यू आर वेयरिंग एन इंडियन परफ्यूम। तो दोस्तों ये था मेरा टाइटन स्किन वर्ज का रिव्यू। अपने अगले वीडियो के अंदर मैं लेके आऊँगा टाइटन स्किन का ही रॉ का रिव्यू, जो कि इनका सेकंड फ्रेग्रेंस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बॉक्स के अंदर 3 फ्रेग्रेंसेस को ऑर्डर किया था, सो दिस वुड बी द सेकंड फ्रेग्रेंस विच आई एम गोइंग टू रिव्यू। तो बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो तक भी। So friends, before Perfume Beast signing off, I just want to say, महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए. Till next time, enjoy life, take care.